ओके एवरीवन, सबसे पहले तो वीडियो थोड़ी सी अलग होने वाली है। वैसे तो सारी वीडियो अलग होती है, लेकिन ये थोड़ी सी और ज्यादा पर्सनल इंफॉर्मेटिव टाइप की वीडियो होने वाली है। आई होप तुम्हें मजा आएगा, और होप क्या तुम्हें मजा आ ही रहा होगा। काफी जल्दी इस वीडियो को खत्म करने की ट्राई करूंगा, क्योंकि बेफालतू का मैं लेक्चर दे नहीं रहा। तुम्हें भी अपना काम करना होगा, मुझे भी अपने अदर काम करने हैं। और ये वीडियो में ऐसा भी नहीं कि किसी हम डेप्थ में जाएंगे, गहराई में जाएंगे, बट तुम्हें कुछ बेसिक फंडामेंटल्स, कुछ इंटरेस्टिंग चीजें, कुछ लाइफ को ऑब्जर्व करती हुई चीजें मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। तुम समझोगे यार इन चीजों को, ठीक है। तुमने थंबनेल में देख भी लिया होगा, टाइटल में देख भी लिया होगा। वी टॉकिंग अबाउट यूर लाइफ एंड यूर फ्रेंड, या फिर एज अ नॉन एक्वेंटेंसेस लाइफ। और एक चीज तुम फंडामेंटली ये चीज फिगर आउट कर सकते हो, वो भी, और कहीं ना कहीं ये सोचते होगे कि यार तुम्हारी लाइफ बेस्ट है, या फिर नॉट बेस्ट है, बट मे बी वो किसी और को देखकर ये जरूर सोचते होगे कि यार इसकी लाइफ कितनी बढ़िया है इस एज में, ठीक है। यू ऑल अराउंड 19, 20, 21, 22, 23 इसी एज के हो गए। मेरी ऑडियंस तो बेसिकली इसी एज की है, ठीक है। और थोड़ा छोटा ले लेते हैं, 16, 15, 14 की भी होगी, ठीक है। कंपैरिजन इज अ नॉर्मल थिंग, नो डाउट, बट एक कंपैरिजन के साथ एक जो फंडामेंटल चीज है ना, जो मैं देखता हूं, जो मैं तुम्हें प्रोवाइड करना चाहता हूं, वो ये है मेरे भाई। तुम दुनिया भर का कंपैरिजन कर लो, उस कंपैरिजन के थ्रू तुम सक्सेस भी अचीव कर लोगे, क्योंकि तुम कंपैरिजन कर रहे हो तो एक फीलिंग आ रही है कि यार आई वांट टू बेटर देन दिस, एंड तुम बेटर बन जाओगे। द मोमेंट यू बिकम बेटर देन दिस, तुम इंस्टेंट रियलाइज करोगे कि इसमें वो चीज नहीं थी जो मैं चाहता था, और ये रेस चलती रहेगी। इसी को माया कहते हैं, इसी को जाल कहते हैं। इससे निकला कैसे जाता है, इसके ऊपर दुनिया भर की किताबें हैं, दुनिया भर के उपनिषद है। उनको मैं घंटा यहाँ पर ज्ञान देने नहीं बैठा हूँ, ठीक है। मे भी हम उनके बारे में फ्यूचर में बात करें, मैं पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनाऊं, या फिर अलग अलग पॉडकास्ट में हम बात करें, या फिर पॉडकास्ट क्लिप्स के जरिए हम बात करें, उनके बारे में हम डेफिनेटली बात करेंगे। बट इन जनरल आज मैं जो तुमसे बात कहना चाहता हूँ ना, वो ये है, तुम कंपैरिजन करो, उस कंपैरिजन के थ्रू तुम मे बी इन सम इयर्स उस बंदे से आगे निकल जाओ, लेकिन उस चीज का कोई रिलेवेंस नहीं है। लिटरल उस चीज का कोई रिलेवेंस नहीं है। कभी भी अपनी लाइफ में सक्सेस, या फिर मनी, या फिर कोई भी चीज उस बेसिस पे अचीव मत करना कि कोई दो लोगों को दिखाने के लिए, कि ये दो लोग देखेंगे तो इनका रिएक्शन नहीं मैटर करता। वो दो लोग शायद चले भी जाएंगे जब तक तुम वो चीज अचीव करोगे। वो अल्टीमेट ग्लोरी जो तुम सोचते हो ना कि यार ये हो जाए तो, देखो, सिंपल वे में, सिंपल फंडामेंटल वे में मैं सिर्फ एक ही चीज कहूंगा, काम करो। चीजें अचीव होनी होगी, हो जाएगी। चीजें अचीव नहीं होगी तो और ज्यादा काम कर लेना। सिंपल वे में एक और सिंपल टिप्स बताता हूं मैं तुम्हें। लोगों की अपब्रिंगिंग, लोगों की पेरेंटिंग, उनके लुक्स, उनका बिहेवियर, उनकी साइंस, उनकी सोशल साइंस, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो किस तरह से किन चीजों के लिए एक्ट करते हैं, क्यों एक्ट करते हैं, उनका बिहेवियरिज्म, कहां पर पले बड़े हैं, किस ग्रुप में रहे हैं, किस इन्वायरमेंट में रहे हैं, किस सोच से आए हैं, किस सिनेमा को देखकर आए हैं, किन बुक्स को पढ़कर आए हैं, या फिर किस तरह का उनका बेसिकली जोन रहा है, या फिर फियर को लेकर उनका क्या रिस्पॉन्स रहा है, एंजाइटी को लेकर क्या रिस्पॉन्स रहा है। क्या वो ऐसे बंदे हैं जो कि फियर को देखकर उल्टा भाग दे, या फिर वो ऐसे बंदे, क्योंकि ऐसे होते हैं, नो डाउट ऐसे होते हैं, जो फियर को देखकर थोड़ा सा रुक जाते हैं, और रुकने के बाद उन्हें रियलाइज होता है फियर तो फियर था ही नहीं। बहुत सारी पर्सनैलिटी ट्रेट्स होते हैं, दुनिया भर की साइकोलॉजी होती है। लाइफ कोई हलवा या फिर एक शॉर्ट टर्म, एक छोटी सी चीज नहीं है जिसको तुम एक साइड में या फिर एक पॉइंट में तुम डाइसेक्ट कर पाओ। इट्स नॉट दैट। ये काफी कॉम्प्लेक्स और काफी थिक चीजें हैं, ठीक है। तो सिंपल वे में इस चीज को समझना, हर किसी की लाइफ में बसड़ है, हर किसी की लाइफ जंड है। इन सम लेवल तुम्हारी बेटर है। तुम्हारी बेटर क्यों है? क्योंकि देखो, एक चीज तो तुम काम में खोए हुए हो, इसलिए तुम्हारी बेटर है, जिसको मैं कह सकता हूं एक टाइप से फ्लो, लाइफ ऑफ फ्लो, मोमेंट ऑफ लाइफ, इसलिए तुम्हारी बेटर है, ठीक है। और मैं जेन्युइनली चाहता हूं तुम काम में खो, तुम काम के फ्लो में बहो, ठीक है। दूसरी तुम्हारी बेटर इस वजह से है, और ये दोनों चीज बेटर एक्चुअल में नहीं है। काम का जो फ्लो बताया मैंने, वो तुम्हें बनाना पड़ेगा, तब वो बेटर होगी। शायद बना हुआ है तो बेटर है, एक चीज। दूसरी चीज, विजडम एक्विजिशन। मेरे भाई, जब तुम्हारे पास विजडम होगा, तुम्हारे पास एक सेल्फ अंडरस्टैंडिंग होगी, लिटरल सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर देते हैं सेल्फ लव को और सेल्फ अंडरस्टैंडिंग को। ब्रेकअप हो गया, क्या करना चाहिए? सेल्फ लव करो। मैं चीजें ग्रो नहीं कर पा रहा हूं, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं, क्योंकि तू खुद से प्यार नहीं करता। सेल्फ लव को मोटिवेशनल ब्लू पिल बकलंड बातें। नो, द रियल थिंग इज, द कोर, द ग्रास रूट लेवल थिंग इज सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, सेल्फ एक्नॉलेजमेंट। अपने एक्शंस को देखो,
कि वो किस तरह से चल रहे हैं। ओशो की इसमें काफी बढ़िया बात थी, शायद मैं एग्जैक्टली आर्टिकुलेट ना कर पाऊं, लेकिन उन्होंने बात करी थी बोध के ऊपर, ठीक है। और जो गौतम बुद्ध भी कहते हैं कि भाई सांस भी लो बोध से लो, एक कदम भी चल रहे हो बोध के साथ चलो, खाना खा रहे हो बोध के साथ खा रहे हो। इस चीज का लिटरल मतलब ये है कि जब तुम कोई चीज कर रहे हो ना, एक अंडरस्टैंडिंग, एक कोर रियलाइजेशन के साथ करो कि ये चीज हो रही है। चीजें में भी अब भी कॉम्प्लिकेटेड लग रही होगी, शायद मैं इसको और ज्यादा बेटर तरीके से आर्टिकुलेट नहीं कर सकता, मैंने स्क्रिप्ट वगैरह भी नहीं लिखी है, इसके ये बेसिक पॉइंटर्स लिखे हैं मैंने, लेकिन इन जनरल मेरा कहने का मतलब यही है, दो चीजें अपनी लाइफ में लिटरल ऐड करो। फर्स्ट इज योर सेल्फ अंडरस्टैंडिंग एंड सेकेंड लाइफ इज कॉम्प्लेक्स, और अचीव होने के बाद भी चीजें अचीव नहीं है, ठीक है, दो चीजें। अब जब तुमने दो चीजें अचीव कर ली है ना, या समझ ली है, अब लिटरल एक सिंपल एल्गोरिथमिकली वे में या फिर एक दुनिया की दृष्टि से बता देता हूं, चीजें अचीव करो और फिर उससे डिटैच हो। देयर इज कॉल्ड अचीवेबल डिटैचमेंट। अचीवेबल डिटैचमेंट, इसके ऊपर मैं डेडिकेटेड वीडियो बहुत जल्द आने वाला हूं, काफी इन डेप्थ डिस्क्राइब करूंगा। अभी सिंपल वर्डों में इतना ही कहूंगा, तुम अपने कॉलेज में हो या फिर ऑफिस कल्चर में हो, तुम अपने से बेस्ट लोग देखते हो इन ऑल टर्म्स, लुक्स, हाइट, जेनेटिक्स, मनी। फर्स्ट ऑफ ऑल, किस चीज को फोकस करके तुम उनसे टॉप पर जा सकते हो, एक तो ये चीज बता दो। और पैसा हमेशा वो इक्वेशन में है, हमेशा ही वो इक्वेशन में है, ठीक है। लुक्स भले ही इक्वेशन में ना हो, स्ट्रक्चर भले ही इक्वेशन में ना हो, लेकिन पैसा हमेशा उस इक्वेशन में कि तुम बेस्ट जा सकते हो। IQ, EQ इस सब की अलग बकचोदी है, अलग फंडामेंटल्स है, लेकिन खुद के लिए, अपने खुद के सेल्फ के लिए ये विश्वास करके चलो, ये विश्वास रखो कि भाई मैं और किसी चीज में किसी को फोड़ू या ना फोड़ू, पैसे कमाने में फोड़ सकता हूं। और हाँ, मैं फिर एक चीज कह रहा हूं, जब मैं कह रहा हूं पैसे कमाने में फोड़ सकता हूं, तो यहां पे दो पर्सपेक्टिव निकल के आते हैं। एक पर्सपेक्टिव तुम्हारा नॉर्मलिस्टिक पर्सपेक्टिव, दुनिया में रह रहे पैसे की जरूरत है, ये है वो है, एब्सोल्युटली उस वे से। और दूसरा जो पर्सपेक्टिव है, नहीं मिला तो भी मैं खड़ा हूं। देयर इज अ वॉरियर माइंडसेट। वॉरियर माइंडसेट इज नॉट लाइक, या फिर वॉरियर मेंटेलिटी, या फिर एक वॉरियर जेन्युइनली वो नहीं होता जिसके पास सब कुछ होता, वो होता है जिसके पास कुछ भी नहीं होता, लेकिन वो फिर भी खड़ा है। खड़ा इन द सेंस कि वो एक, तुम समझ सकते हो, एक ठसक में खड़ा है, एक पावर में खड़ा है, ठीक है। पावर उसके पास है भी नहीं, स्टेटिस्टिक वाइज या फिर कंप्लीट नंबर वाइज उसके पास पावर नहीं है, लेकिन ही वर्क ऑफ हिज एफ्स ऑफ, ही वर्क फकिंग हार्डेस्ट वर्कर इन द रूम। और फिर मुझे ये मत कहना कि भाई इतनी सारी चीज करने के बाद भी तुम्हें पैसा नहीं मिलेगा। एक मेटेरियलिस्टिक चीज है, एक मनी ड्राइव्ड की चीज है, मिल जाएगी। और नहीं मिला तो मैंने बता दिया। अब तुम कहोगे ऐसे कैसे, नहीं मिला तो नहीं मिला, ऐसे कैसे चलेगा, मिलना ही चाहिए। चीजें ना माइंड से स्लिप हो रही है, बट मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, मिल जाएगा। विदाउट ऑनेस्टी ट्रू फकिंग बिलीव सेल, क्या बोल दिया मैंने, मिल जाएगा। नेक्स्ट, जो मैंने कहा है ना, दो पर्सन, एक तुम जिससे भी कंपैरिजन करते हो, तुम्हारी एज का, तुम्हारी कॉलेज में, उसके पास पैसा है, गाड़ी है, बाप का पैसा है, या फिर जैसे भी उसके पास है, तुम्हारे पास नहीं है, लुक्स भी नहीं है। और मैंने कहा कि ये सारी चीजें होने के बाद भी तुम्हें कुछ नहीं पालोगे। बट द थिंग इज, फर्स्ट, सारी चीज होने के बाद भी कुछ नहीं पाओगे। दूसरा, जैसा कि मैंने कहा, समाज में आओ, पैसे कमाओ, और पैसा एक लौता ऐसा इक्वेशन है जिसको तुम बीट कर सकते हो। लुक्स को शायद नहीं बीट कर सकते, स्ट्रक्चर को शायद नहीं बीट सकते। स्ट्रक्चर इज मीन फिजिकल स्ट्रक्चर, अगर किसी को कंफ्यूजन हो रहा हो तो, ठीक है, उस चीज को शायद तुम नहीं बीट कर सकते, लेकिन पैसे की इक्वेशन को बीट कर सकते हो। अब लोग उसके भी काफी ज्यादा अलग अलग नुआंस देखेंगे कि शायद वो भी बीट नहीं किया जा सकता, क्योंकि जेनेटिक EQ IQ वाली बकचोदी हो जाती है। लेकिन मैंने कहा वो अभी रिसर्च फेज में, उसका कोई वो कोई एंड आंसर नहीं है, ठीक है। तो बिलीव तुम कर सकते हो, करने को फोकस करो। जब तुम करने को फोकस करोगे, तुम देखोगे कि तुम कहीं ना कहीं पैसे के मामले में पैसे के मामलों में उनसे आगे निकल गए हो। तुम चीजों को ऑन करना सीख गए हो और तुम्हें आ गई है। अब यहाँ पर दो टाइप के पर्सन होंगे, जो पहला, उन्होंने एक बेसिक रिक्वायरमेंट ऑन कर ली कंपैरिजन के थ्रू, देख कर, चाहते थे वो भी ऑफकोर्स करना, कर ली। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट आ जाता है बड़ी मछली वाला, कि वो उस जगह पर तो पहुंच गए जहां पर बाकी लोग थे, उसके पीयर्स ग्रुप थे, लेकिन वहां पर पहुंचने के बाद वो देखता है कि अभी तो मैंने कुछ भी नहीं जीता, क्योंकि और भी लोग हैं। दिस इज अ फिश कॉन्सेप्ट, बेसिकली फिश कॉन्सेप्ट मैं अपने वैसे कह रहा हूँ। सिंपली ये वे में ये वो चीज हो जाती है कि तुम जब अचीव करते हो तो तुम देखते हो कि उससे भी बड़ी बड़ी चीजें हैं। अब मैं सीरियसली एक चीज कहूँ, बेसिक रिक्वायरमेंट, फंडामेंटलिस्टिक रिक्वायरमेंट
को अचीव करो, बेस्ट से बेस्ट पॉसिबल वे में अचीव करो और डिटैचमेंट का प्रोसेस स्टार्ट करो मेरे भाई। बड़ी से बड़ी वेल बनो, जो कहते हैं ना एक मछली से ज्यादा भी बड़ी मछलियां हैं, ठीक है। यानी कि जिस इंसान को तुम देख रहे हो ना कि ये टॉप पर है, उसका भी बाप बैठा है और उस बाप का भी बाप बैठा है, तो एक्चुअल में तो तुम्हें एकदम टॉप पर वाली लेयर्स पर जाना चाहिए, जो ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी है या फिर आई डोंट नो ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी, लेकिन जो एक मैन की जो अल्टीमेट डिजायर होती है, मैन की लिटरल द टेस्टोस्टेरोन डिजायर इज द टॉप ऑफ द लीग, टॉप ऑफ द मैन सिप, टॉप ऑफ द ह्यूमन काइंड, वो होना चाहिए। लेकिन वहां पर तो कुछ ही लोग बैठे हैं, शाहरुख खान, सलमान खान, इस टाइप लोगों जैसे। ये मैं एक रैंडम एग्जांपल यूज कर रहा हूँ, ऐसा इन रियलिटी रियल लाइफ में नहीं है, ठीक है। अगर जंगल होता तो हम कह सकते थे, लेकिन इन रियल लाइफ में नहीं है, क्योंकि लाइफ इज कॉम्प्लेक्स, मैंने फिर से पहले वाली बात बताई। बट फिर भी तुम वो अचीव करो, जाओ, लेकिन एक अध्यात्म वाली चीज, एक काइंड ऑफ स्पिरिचुअलिटी वाली चीज, एक डिटैचमेंट वाला भाव रखो। और जब तुम वो भाव रखोगे ना मेरे भाई, तुम सही मायने में चीजें अचीव करते हुए, चीजें कमाते हुए, चीजें ओन करते हुए अंदर से थोड़ा सा, 100% नहीं, 100% तो तुम डेथ के बाद ही शांत होगे, बट थोड़ा सा शांत हो जाओगे। और वो थोड़ा सा शांति और वो थोड़ी सी क्लैरिटी तुम्हें जिंदगी भर काम आएगी। और इस क्लैरिटी और इस शांतपन के साथ अगर तुम पैसे की बकरचोदियों में ज्यादा ना घुसते हो, थोड़ा बहुत तो घुसो, क्योंकि माया है, हमें इसी में जीना पड़ेगा, ह्यूमंस के साथ जीना पड़ेगा, ह्यूमंस ऐसे ही है और उनके साथ ही कोऑपरेट करना पड़ेगा, तो थोड़ा बहुत तो रखो, ठीक है। लेकिन अंदर एक कोर वैल्यू, एक बोध के साथ चीजें चलनी चाहिए, ठीक है। एक चीज तो ये, आई होप तुम समझ रहे हो। दूसरी चीज इसी से सिमिलर कनेक्टेड है, ये सारी चीजें होने दो और साइड बाय साइड एक लाइन है काम में खोने की। दो चीजें, सिंपल दो चीजें। फर्स्ट, अचीव, गेन, ओन, एंजॉय, बोध के साथ, डिटैचमेंट के साथ एक शांति भी मिलेगी, क्योंकि समाज की इज्जत भी मिलेगी, जो कि चाहिए, ऑफ कोर्स चाहिए, क्यों नहीं चाहिए। इंसान हो तुम, फिजिकल बॉडी हो तुम, खुद मेटल के बने हो। सेकंड, एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव ऑफ द वर्क, ऑफ खो जाना, ऑफ एक टाइप से तुम्हें खुद का भगवान मिल गया हो, एक इनर डिजायर, एक इनर फीलिंग, एक पागलपन, एक लगन। एंड इस चीज का, इस अचीवमेंट का, ये अचीवमेंट भी नहीं कह सकता, इस प्रोसेस का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। ये दुनिया भर का मिल जाएगा, नहीं फर्क पड़ता, या फिर ये मिल गया और ये नहीं भी मिला तो भी इतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये अल्टीमेट है। और ये तुम्हें देना चाहता हूं ना कि ये मेरे भाई, कंपैरिजन कर रहे हो, ठीक है, वो चीजें अचीव कर लेगा, मैं चाहता हूं तुम अचीव करो, लेकिन उसके बाद वाले दुख से भी मैं तुम्हें थोड़ा सा मुक्त करना चाहता हूँ। 100% नहीं होगी, कोई नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा सा मुक्त करना चाहता हूँ, ठीक है। ये वीडियो एक अलग ही डायमेंशन में चली गई है, मैंने भी बहुत ट्राई किया आर्टिकुलेट करने का, हो सका तो काफ़ी अच्छी एडिट के साथ मैं तुम्हें ये प्रेजेंट करूँगा कि ताकि तुम और थोड़ा डिटेल में समझो। लेकिन इन जनरल काम करो मेरे भाई, कंपैरिजन सोशल इक्वेशन हमेशा दुनिया में रही है, हमेशा दुनिया में रहेगी। तुम्हारे करने या ना करने से लंड कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हारे इंडिविजुअल करने से थोड़ा तुम्हें फर्क पड़ता है, क्योंकि तुम्हारी बॉडी में तुम हो। मेरा दिमाग घूम रहा है गुरु लोग, तुम्हें चीजें समझ आ रही है नहीं आ रही मेरे को नहीं पता। लास्टली, ओनली यू कैन डू दिस, ओनली यू कैन हैव पोटेंशियल टू डू दिस। बाकी सब बकरचोदी है, ऐसे ही चलती रहेगी लाइफ, आज तक ऐसी चलती रही है। तुम्हारे माँ बाप ने भी काफी बार सोचा होगा वो मजे, वो मस्ती कर भी पाए, तो आज उसका रिलेवेंस नहीं है। तुम खुद देख लो, 1% खुद सोच के देखो, अगर तुम्हारे बाप ने कॉलेज में मजे लिए होते या नहीं लिए होते, तुम्हारी प्रेजेंट पे कुछ फर्क पड़ता? हाँ, अगर प्रेजेंट में तुम एक रिच होते, एक वेल्दी फैमिली से होते, तो तुम्हें फर्क पड़ता कि बाप ने मजे लिए नहीं लिए, उसकी एक कॉस्ट है। लेकिन अब मजे लिए नहीं मिले, क्या मैटर करता है, क्योंकि लाइफ तो चोरी हुई है। तो कॉलेज के मजे मैटर करते हैं या नहीं करते, ये प्रेजेंट पे भी थोड़ा सा फोकस करना। प्रेजेंट है, सिस्टमेटिक है, कर लो मजे। बट अगर 1% भी फ्यूचरिस्टिकली सोचोगे तो शायद पाओगे कि 30-40 तुम्हारी पीक एज होने वाली है, क्योंकि वो 20 से ही बनना शुरू है। मेरे भाई, काम करो मेहनत से, लगन से, मैं भी कर रहा हूँ। फ्यूचर में काफ़ी सारी बातें करेंगे, इन डेप्थ चीज़ें आएंगी, ठीक है। थोड़ा सा मेरी आर्टिकुलेशन करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, आई होप तुम उसको थोड़ा समझोगे। मैं एडिट करके अच्छी तरह बताने का ट्राई करूँगा। बाकी जैसे कि मैंने कहा, अचीवमेंट और जो तुम मेटेरियलिस्टिक चीज़ें देखते हो, कंपैरिजन करते हो अपने पीयर्स ग्रुप के साथ, वो अचीव करना भी एक टाइप ऑफ
खेली है, तुम अचीव कर भी लोगे, लेकिन द मोमेंट तुम अचीव करोगे, मैंने वो सारी चीज़ें बता दी, ठीक है। वो सारी चीज़ें एक बार फिर तुम रिपीट करके समझ लेना, अच्छी तरह समझ लेना। लास्ट में बस इतना ही कहूँगा कि प्रेजेंट इज प्रेजेंट, कि एक्चुअल में प्रेजेंट ही मैटर करता है, ठीक है। जो बंदा अभी फिलहाल मजे कर रहा है वो भी इसीलिए कर रहा है क्योंकि प्रेजेंट उसको बाद में नहीं मिलेगा, ये यूथ उसको बाद में नहीं मिलेगी। जो भी काम कर रहा है वो इसीलिए काम कर रहा है क्योंकि यूथ बाद में नहीं मिलेगी, शायद बाद में वो इतना काम ना कर पाए। और दोनों चीज़ें तो कोई एक टाइम पे कर ही नहीं सकता, ठीक है। और दोनों चीज़ जो कह रहा है मैं बैलेंस करके चल रहा हूँ, तो लंड कुछ बैलेंस नहीं करके नहीं चल रहा। तेरे पेरेंट्स ने इतना बैलेंस कर रखा है, इतनी लाइफ में हार्डशिप झेल रखी कि तू बैलेंस करने की अपॉर्चुनिटी देख रहा है। मेरे जैसा है, तुम्हारे जैसा बैलेंस करने के बारे में नहीं सोच सकता यार। अगर तुम्हारे पेरेंट्स ने बहुत कुछ गाड़ फाड़ उखाड़ा होता तो तुम बैलेंस करके भी चीज़ें अचीव कर सकते थे, काफ़ी लोगों ने की है। लेकिन तुम्हारे पेरेंट्स ने नहीं उखाड़ा गाड़ फाड़, इतना ही उखाड़ा है कि तुम बस जिंदा हो, खा रहे हो, पी रहे हो, वीडियो देख पा रहे हो, फ़ोन है, वाईफाई है। तो फक द बैलेंस मैन, एक पॉइंट के बाद बैलेंस को फक करना ही पड़ेगा। लेकिन उस बैलेंस फक के साथ तुम्हें कुछ चीज़ें तो दिमाग में रखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर वो बैलेंस 4-5 साल तक फक रहा तो शायद अचीवमेंट हो जाए, लेकिन मैक्सिमम चीज़ जो छूटेगी वो कभी ज़िंदगी में नहीं मिलेगी। और वो ज़िंदगी में मिलनी भी नहीं चाहिए क्योंकि वो उस टाइम के फेज़ की थी, लेकिन उसकी कुछ ग्लिम्स तुम चुरा सकते हो या फिर कुछ हटा सकते हो, जिसके थ्रू तुम्हारी लाइफ थोड़ी सी इनरिचिंग हो जाएगी दोनों पर्सपेक्टिव से। काफ़ी बसड़ वाली बात कर रहा हूँ मैं, समझ आई हो तो मज़ा आ जाएगा, नहीं समझ आई हो तो रिपीट करके देखना। लास्टली एकदम लास्टली कोर, सक्सेस आज मिले या फिर सक्सेस कल मिले या फिर 10 साल बाद मिले, जब वो मिलेगी तब ये मत कहना कि ये क्या मिल गया, मैं तो कुछ और चाहता था। क्योंकि हमेशा प्रेजेंट के साथ ही रहना है। आज चाह रहे हो 10 साल बाद भी कुछ चाहोगे, लेकिन अगर आज चाह रहे हो और एक सेल्फ अवेयरनेस हो तो 10 साल बाद भी चाहोगे, एक सेल्फ अवेयरनेस होगी, शांति, क्लैरिटी, एक सहज भाव रहेगा। दैट्स इट।